एयरफोर्स, नेवी और इंडिया के लिए इस वक्त अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस स्टार्ट हैं और अनअकैडमी की तरफ से 2 नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। पहला बैच है तेजस, जो कि एनडीए सेकंड के लिए, और ये बैच 2 जून से लेकर 1 सितंबर तक रहने वाला है और आपको इसमें ये सारे एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। और आपका दूसरा बैच है अगस्त्या 2.0 बैच, जो कि 2 जून से लेकर 31 अगस्त तक रहने वाला है और आपको उसमें ये सारे एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। तो इन दोनों बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आपको इन बैचेस में इनरोल करना है, सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हमारा कोड RN75 यूज़ करना है। जैसे आप इस कोड को यूज़ करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस कोड को यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने नई प्राइसिंग की लिस्ट आ जाएगी। तो आपको जितने मंथ का लेना है, 12 मंथ, 24 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, आपको सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पे करके आपको बैचेस को इनरोल कर लेना है। और इसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर लाइव क्विज भी अटेंड कर सकते हो। तो आप आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है या आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हो तो आप वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हो। ये वीडियो सिर्फ फ्रेशर भाइयों के लिए, यानी कि जिन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें या जिनकी पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी है। तो आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप पर स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई जाए। तो मैं यहाँ पर आपको 3 से 4 चीज़ें करने के लिए बोलूँगा। अगर आप ये 3-4 चीज़ें बहुत ही ईमानदारी से करते हो तो विश्वास करो आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है आपको कंप्लीट सिलेबस का रिवाइज़न करना है आने वाले 30 डेज़ में। अगर आपके सिलेबस की माने, यानी कि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है उसके अनुसार, आप 25 डेज़ में बहुत ही आराम से मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, आप 20 डेज़ में बहुत ही आराम से इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो और आप 30 डेज़ में बहुत ही आराम से फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो। तो अब आपको रिवाइज़ करना कैसे, देखो सबसे पहले आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। देखो मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करवा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आपसे बेहतर, यानी कि आप खुद के लिए एक बेहतर टाइम टेबल बना सकते हो। तो आपको टाइम टेबल बनाना कैसे, देखो आपको एक साइड डेट लिखनी है कि यानी कि आज मान लो 2 तारीख है, फिर 3, फिर 4, आपको ऐसे डेट लिखनी है और ऊपर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, और उसके बाद आपको यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखना है। मान लो आपको आज 1D पढ़ना है और मैथ्स में आपको आज सेट पढ़ना है और इंग्लिश में आपको प्रोनाउन पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ऐसे टॉपिक के नाम लिखने हैं और आपको डेली, यानी कि आपको आने वाले 30 डेज़ के लिए ऐसे ही आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है। ठीक है, और आपको डेली इसे कंप्लीट करते रहना है। यानी जैसे आप मान लो आज आप सुबह उठे हो तो आपको अब पता हो कि आपका आज दिन भर का टास्क क्या है, आज आपका टारगेट क्या है, आज आपको क्या पढ़ना है। राइट, तो इससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होने वाली है और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है। देखो टाइम फिक्स करना चाहो तो आप फिक्स कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, लेकिन आपको डेट फिक्स करनी है। ठीक है, तो आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लेना है आने वाले 30 डेज के लिए और आपको आने वाले 30 दिनों में कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ डेली आपको, मान लो आज आपने सेट टॉपिक पढ़े, ठीक है, मैथ्स में आपने आज मान लो सेट पढ़ा है और इंग्लिश में आप मान लो आज प्रोनाउन पढ़ा है और फिजिक्स में मान लो आज आपने 1D पढ़ा। ठीक है, तो आपको रिवीजन के बाद इन टॉपिक के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपको उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। ठीक है, रिवीजन, मान लो आपने जब कंसेप्ट, फार्मूलाज, रूल्स सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आपको इन टॉपिक के तुरंत बाद आपको इन टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की जितने अधिक क्वेश्चंस हो सकें आपको उतने अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका पहला काम है कि आपको आने वाले 30 दिनों में आपका कंप्लीट सिलेबस का रिवाइज बहुत ही अच्छे से करना है और उसके साथ साथ आपको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना अधिक हो सके उतना अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश तीनों की। राइट, तो ये आपका पहला काम होगा। दूसरा काम आपका है कि आपको डेली एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, आपको डेली एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपके पास कोई भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट की बुक नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम पर जाकर, वहां पर मैंने दिशा पब्लिकेशन की एयरफोर्स एक्स एंड वाई बोथ की अपलोड की है और करतार पब्लिकेशन की एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए अपलोड की है। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, तो आप जाकर डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का।
अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि आपने मान लो जो, देखो होता क्या है ना कि जैसे हम मान लो टॉपिक्स पढ़ते हैं तो समस्या ये आती है कि हम टॉपिक्स को पढ़ने के बाद 2 दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन इससे क्या होगा ना, इससे आप भूलोगे नहीं। जैसे मान लो आज 1D पढ़ लिया, कल आपने 2D पढ़ लिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जैसे आप प्रैक्टिस लगाओगे तो आपको उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इस तरीके से आपकी सारी टॉपिक एक बार में रिवाइज होती रहेगी। तो आपको डेली एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी लगाना है, इससे आपकी जो एक तरीके से रिवीजन होता रहेगा पूरा जो पिछला सिलेबस, ठीक है। तो आपका पहला काम था कंप्लीट सिलेबस रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। आपका दूसरा काम है ऑफलाइन मॉक टेस्ट डेली एक सेट लगाना है। अगर आपके पास सेट नहीं है तो आप टेलीग्राम जगह डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आपका दूसरा काम ही हो गया। अब तीसरा काम क्या, आपका तीसरा काम है आपको डेली 1 घंटे देना है आपको, जो टॉपिक आपका, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा हो, ठीक है, यानी कि डाउट सेशन, यानी कि आपको मान लो फिजिक्स में समस्या आ रही है, ठीक है, तो आपको डेली 1 घंटे अलग से निकालना है फिजिक्स के लिए। आपको मान लो फिजिक्स में जिस टॉपिक में समस्या आ रही है, ठीक है, आपको उस टॉपिक को डेली, मतलब मान लो मुझे फिजिक्स में समस्या है तो मैं डेली फिजिक्स का एक एक टॉपिक 1 घंटे अलग से पढ़ता रहूँगा, यानी कि उसे मैं सिर्फ ऐसे पढ़ूँ कि जैसे मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब एक कहानी तरीके से पढ़ रहा हूँ। इससे क्या होगा ना कि आपकी धीरे धीरे जो भी कमजोरी वो दूर हो जाएगी। और विश्वास करो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपकी जो कमजोरी है आप उसको अपनी ताकत बना लो। अगर आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लोगे तो विश्वास करो यार, आपको कंपटीशन से कोई बाहर कर ही नहीं पाएगा। तो डेली आपको 1 घंटे अलग से देना है आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, जिसका फिजिक्स वीक है उसको फिजिक्स, और जिसका इंग्लिश वीक है उसका इंग्लिश, ठीक है। मैथ देखो लगभग सभी को आती रहती है। तो आपको डेली 1 घंटे देना है आपने सब्जेक्ट के लिए। आपको उस सब्जेक्ट को, ठीक है, आपको सामने बुक भी ओपन कर लेनी है और आपको सामने अपनी नोट्स भी ओपन कर लेनी है, ठीक है। आपको बुक और नोट्स दोनों ओपन कर लेनी है और आपको अच्छे से डेली एक एक टॉपिक, मतलब देखो यार आप रिवाइज तो कर ही रहे हो एक तरह, आप वो नहीं कर रहा मैं। जैसे मान लो कोई टॉपिक 1D है या कोई टॉपिक मान लो मैग्नेट है, तो इसमें कोई एक प्रॉपर टॉपिक होगी, इस चैप्टर के अंदर एक प्रॉपर टॉपिक होगी जिसमें मतलब मुझे लगातार समस्या आ रही है। तो आपको ऐसे ही पूरे सिलेबस से टॉपिक्स, मतलब आपको पता होगी आपको समस्या कहां पे आ रही है, तो आपको डेली एक एक दो टॉपिक्स ऐसे ही क्लियर करते रहने। धीरे धीरे क्या होगा ना कि आप आने वाले 30 दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लोगे, और जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपकी अगर उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चन आपसे बच ही नहीं पाएंगे। तो आपका तीसरा काम कि आपको डेली 1 घंटे अलग से देना है जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, इसे हम डाउट सेशन नाम से देते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 काम हो गए। पहला काम आपका रिवाइज हो गया, दूसरा काम आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो गया, और तीसरा काम आपका हो गया 1 घंटे अलग से अपना जिस भी टॉपिक में समस्या है। तो ये आपके 3 काम हो गए। आपका चौथा काम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग, यानी कि आप जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, मान लो आप अनअकैडमी पर पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जहां भी पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ने से आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको किसी भी एक टीचर, किसी भी एक एडुकेटर को फॉलो करना है, और उनके साथ आपको चाहो तो आप कंसेप्ट, चाहो तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको उनके साथ करती रहनी, ठीक है, आने वाले 30 दिनों के लिए। देखो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहो तभी आप करना, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग को यार ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं होता है, तो आपकी मर्जी, अगर आप ऑनलाइन नहीं चाहते तो आप मत पढ़ो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है या आपको ऑनलाइन में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है तो आप ऑनलाइन भी किसी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। विश्वास करो, आप सिर्फ ये 4 काम लगातार 30 दिन तक करते रहो। विश्वास करो 30 दिन बाद जब आप देखोगे ना तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकेगा, और आप बोलोगे हाँ अब मैं भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। इसके साथ ही साथ आपको एक काम और करना है। जैसे ही आपके सामने एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, देखो अभी हमारे पास कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं है कन्फर्म, अभी हम सिर्फ एक्सपेक्ट करें कि हमारा एग्ज़ाम अब हो सकता है, तब हो सकता है, राइट। लेकिन जैसे ही आपके सामने एक क्लियर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, आपको एग्ज़ाम डेट से 20 से 25 दिन पहले आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट अनअकैडमी पर या टेक्स्ट बुक पर दे सकते हो, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है, और आपको किसी भी मॉक टेस्ट में जो भी नया क्वेश्चन मिलता है, मैथ्स में, इंग्लिश में या फिजिक्स में, जो भी आपको नया क्वेश्चन मिलता है, स्पेशली फिजिक्स में जो भी आपको नया क्वेश्चन मिलता है, उसकी आपको एक अलग से नोट्स बनानी है, और आपको उस नोट्स में उस क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को साथ ही उसका जो सॉल्यूशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, आपको उसको भी लिख लेना है। आपको उस नोट्स को एग्जाम से 5 से 6 दिन अच्छे से पढ़ लेनी। देखो यार वहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट काम रहेगा, ठीक है। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट जब भी स्टार्ट करना, आप क्वेश्चंस को बहुत ही डीप में एनालिसिस करना, आप क्वेश्चंस को बहुत ही डीप में समझना कि जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं उस क्वेश्चन में कंसेप्ट बोल क्या रहा है, उस क्वेश्चन में समस्या क्या है। इसके साथ साथ जो आप यहाँ पर ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे ना, इसमें भी आपको ये काम करना है, ठीक है। आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ ये नहीं देखना कि आपके कितने क्वेश्चन हुए, आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने के बाद
आपको एनालिसिस करना है कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्वेश्चन आपके गलत हुए क्यों, और आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो क्वेश्चन आपको क्यों नहीं आ रहे, आपके टॉपिक क्लियर क्यों नहीं है। तो आपको उसी वक्त सॉल्यूशन में जाकर उस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना है। ऐसे में क्या होगा ना, मान लो आप 30 मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है, और मान लो आपके एक सेट में 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप 60 नए नए कंसेप्ट सीख जाओगे। और यार विश्वास करो, आप एग्जाम करने का ना यही मूल मंत्र है। तो आप जब ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना तो आप उसे बहुत ही डीप में एनालिसिस करना, और जब एग्जाम पास आ जाए, करीब 20-25 दिन बचे, तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। देखो ऑफलाइन मॉक टेस्ट क्या है ना, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए, केवल आपके एक तरीके से रिवीजन के लिए, ठीक है, ताकि आप भूलो मत आप जो पढ़ रहे हो। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्या होता है ना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है कि आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस ही करनी चाहिए एग्जाम के लिए। बाकी अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन होता तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते, ठीक है। तो आप सिर्फ ये 3-4 काम करो, विश्वास करो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर दोगे आप, मुझे पता है। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।